आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के +2 के आपके क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हम डिस्कस अभी ये कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन एक लिखा है मैंने सामने, इसमें ए एंड बी के स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं कि क्या है। यहाँ एक कंपाउंड गिवन है हमें, इसमें COOH एंड CHO दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फर्स्ट केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन किया गया है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप LiAlH4 को बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड एल्डिहाइड को दोनों को रिड्यूस कर देता है। तो हम फर्स्ट केस में आंसर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह भी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, एंड एल्डिहाइड की जगह भी प्राइमरी अल्कोहल। NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता रिड्यूस, COH को रिड्यूस नहीं करता है NaBH4। ये किस किस को कर सकता है? एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को, इन सब को कर सकता है। NaBH4 COH को कुछ नहीं कहेगा, तो यहां सेलेक्टिव रिडक्शन होगा B is COOH as it is। CHO CH2OH में कन्वर्ट होगा। यह आंसर होगा हमारे इन क्वेश्चंस का। सेकंड का मैं आंसर लिख रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन को दे रहा हूं आपको दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। इन तीनों केसेस में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपको बताने हैं, X, Y एंड Z। देखो फर्स्ट केस है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करते हुए इस एस्टर को रिड्यूस कर देता है। RCH2OH, ROH, हमें दो कंपाउंड मिलेंगे। एक मिल जाएगा RCH2OH और दूसरा ROH। दो अल्कोहल्स मिल जाएंगे जब हम रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं। एस्टर मॉलिक्यूल है, ये भी एस्टर है। नाम लिखोगे तो ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है और इसमें 3 कार्बन है। प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। ये इथाइल प्रोपेनोएट जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो इसका हाइड्रोलिसिस होकर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है OH एंड H। हम लिखेंगे CH3 CH2OH, दूसरा लिखेंगे CH3 CH2 COOH, वाटर का OH एंड वाटर का H। ये प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और यहां अल्कोहल दूसरी तरफ
इथेनॉल एक आंसर है। दूसरा आंसर है प्रोपेनोइक एसिड। ये एसिड बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस काम आएगा। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है एनिसोल। ईथर है। ईथर को एसिडिक मीडियम में हम जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर बॉन्ड ब्रेक होकर, ये वाला बॉन्ड तो देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कार्बन sp2 ऑक्सीजन, ये तो टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटना है। ऑक्सीजन वाली साइड H, CH3 वाली साइड OH, यहां भी H एंड OH हो गया। तो जो मेन प्रोडक्ट्स होंगे वो अल्कोहल होंगे। फिनॉल भी एक तरीके से अल्कोहल ही है। फिनॉल प्लस CH3OH, मिथेनॉल प्लस फिनॉल, दो अल्कोहल मिलते हैं, ईथर का हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल मिल जाता है। ये होगा आंसर हमारा। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम करते चले आ रहे थे जहां रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लिखने थे हमें, तो बहुत सारे हमने कर लिए थे। एक ही क्वेश्चन के कई सारे पार्ट थे ये H पार्ट तक हमने कर लिया था, तो अब ये I पार्ट इसका करना है। देखो CH3 CH2Cl, इसको रिएक्शन करते हैं CH3 MgCl, एक्सेस से करना है, वाटर की प्रेजेंस में करना है। इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी अगर देखते हो तो कार्बन एंड क्लोरीन में इंडक्टिव इफेक्ट है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोलैरिटी जान करके ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी देख ली। जो रिएजेंट है CH3 MgCl, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आएगा, तो ये CH3 नेगेटिव की फॉर्म में टूटने वाला है। CH3 नेगेटिव को कहां रिएक्शन करना चाहिए? कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करना चाहिए। तो फाइनली मुझे आंसर लिखना होगा। दूसरी तरफ ये क्या है? Cl इज गुड लीविंग ग्रुप, हट जाता है ये आसानी से। लीविंग ग्रुप उनको बोलते हैं हटने के बाद जो स्टेबल हो जाते हैं। Cl नेगेटिव एक स्टेबल एंटिटी है, ये हट गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 नेगेटिव ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। हम यहां क्या लिखेंगे? I क्या होना चाहिए? CH3 CH2, ये तो है इसका पार्ट, और जो बाहर से CH3 आया है ये लिख दिया मैंने। प्रोपेन आंसर है हमारा। बाय प्रोडक्ट क्या मिला? MgCl और इसके साथ एक और Cl। आंसर होगा एल्केन यानी प्रोपेन। ये आंसर रिपोर्ट करना होगा आपको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। प्रैक्टिस से आएगी चीज, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। ये मॉलिक्यूल जो सामने लिखा है ये एस्टर है। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी हमने पोलैरिटी डिस्कस की इससे पहले क्वेश्चन में, CH3 नेगेटिव। एस्टर में इस कार्बन पर, इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एस्टर का कि क्या है। एस्टर के स्ट्रक्चर में CH3 CH3, ये ओपन करना पड़ेगा इसको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, OCH3 लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या लिया मैंने, CH3 नेगेटिव लिया। कहां से मिला ये CH3 नेगेटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन गया। इसका Mg पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव। ये नेगेटिव, इस कार्बन क्योंकि पॉजिटिव है, ये एक इफेक्ट होगा डिलोकलाइजेशन का, मीजोमेरिक इफेक्ट। कार्बन पॉजिटिव बना, CH3 नेगेटिव ने इस पर रिएक्शन कर लिया। साथ के साथ ये CH3 O नेगेटिव ग्रुप माइनस होगा, वैलेंसी तभी मेंटेन होगी। ये ऑक्सीजन नेगेटिव वापस कंबाइन कर जाएगा। हमें रिजल्ट लिखना होगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 यहां कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया CH3। ठीक हो गई बात। ये जो ग्रुप हटा है, ये जब हाइड्रोलाइज करता है CH3OH, तो ये ग्रुप मिथेनॉल के फॉर्म में अलग हट जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है ही, MgClOH बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। हमें तो इससे मतलब है, ये हमें आंसर करना है। ये क्या चीज है, कीटोन है ये। 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन एंड कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल। क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, 3 मिथाइल ब्यूटन 3 ओन, ब्यूटन 2 ओन। ये कीटोन मिला हमें आंसर की तरह से। अगर यहां CH3MgCl यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस गिवन होता, तो आप इस कीटोन को दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर यहां पर आकर के रिएक्शन करता और अल्कोहल इसमें प्रोडक्ट मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। ये बेंजीन NH2 एनिलीन गिवन है। इस एनिलीन को हम NaNO2HCl से रिएक्शन करते हैं, जो बनता है उसको वाटर ऐड करके हीट कर देते हैं। तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए कि एनिलीन NaNO2HCl से लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करके डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। अल्काइल हैलाइड का ये रिएक्शन है जो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ रखा है। बेंजीन NH2 reacts with NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर डाईएजोनियम सॉल्ट पहले बनता है। ये पहले वाला सॉल्व किया मैंने अभी, सेकंड बाद में होगा, फर्स्ट पार्ट हो रहा है ये। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो बन गया, अब इसको वाटर के साथ हीट करते हैं। आपने फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा कि जब हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिनॉल बनता है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहां पर आकर के रिएक्शन करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्शन किया जाता है। N2 अलग हो गया, यहां पर OH आ गया, प्रोडक्ट मिला हमें बेंजीन OH फिनॉल प्लस N2 ये अलग हुआ, नाइट्रोजन प्लस यहां से एक H जो बचा हुआ है ये Cl, HCl इसने बना दिया। ये हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना होगा। ये कंपाउंड गिवन है हमें बेंजीन। बेंजीन को ओलियम से रिएक्शन करना है, जो बन गया उसमें NaOH ऐड करके हमने हीट किया, फिर जो बना उसमें H पॉजिटिव ऐड किया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओलियम क्या होता है। ओलियम एक सल्फोनेटिंग एजेंट है। किसको कहते हैं ओलियम? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड के मिक्सचर को ओलियम कहा जाता है। ओलियम एक और तरह लिखा जा सकता है, H2S2O7, ऐसे लिख दोगे तो ये भी ओलियम है। ये ओलियम मॉलिक्यूल सल्फोनेशन करने के काम आता है। बेंजीन में SO3H ग्रुप अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है कभी, तो ओलियम करता है। ओलियम के साथ जब हम हीट करते हैं बेंजीन को, तब सल्फोनेशन होता है। तो इनफैक्ट ये पहला जो रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। मैंने क्या लिखा यहां? H2S2O7, ये इनफैक्ट क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेंजीन पर सल्फोनेशन देने के लिए, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H आ गया। साथ में यहां से जो बचा वो H2SO4 अलग हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को हमने रिएक्शन किया NaOH के साथ। नेक्स्ट स्टेप में NaOH हीट किया है, तो ये एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेस है। इसका H हट करके यहां से सॉल्ट फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सॉल्ट मिलेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला, SO3Na। फिर लेकिन हमने इसको हीट भी कर रखा है, दोबारा से ये NaOH इसके साथ जब हीट किया जाता है तो ये ग्रुप पूरा हटकर इसकी जगह OH आ जाएगा। OH फिनॉल में अगर आ गया तो ये एसिडिक है, लेकिन NaOH की प्रेजेंस में मुझे OH की जगह ONa लिखना होगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। देखो माइनस तो इतना किया, Na2SO3 माइनस कर दिया, OH यहां आ गया, ठीक है। फिर मैं फिनॉल क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है। NaOH की प्रेजेंस में हमें लिखना होता है ONa। ये मिला सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट मिला है इसको हम H पॉजिटिव से रिएक्शन कर रहे हैं। कौन सा H पॉजिटिव?
इस H पॉजिटिव की बात मैं कर रहा हूं। H पॉजिटिव से रिएक्शन किया तो यहां से Na हटकर इसकी जगह H आ जाएगा, यानी आंसर फिनॉल होगा। नेट मिलाकर के मुझे आंसर लिखना होगा फिनॉल। बिल्कुल पैट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है बोर्ड का। 12वीं क्लास में बोर्ड में टिपिकल ये टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ये 2 3 1 2 3 करके लिख देते हैं, तो रिपीट 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 होते ही रहते हैं हर दूसरे तीसरे साल में। तो यहां हमें एल लिखना होगा फाइनली फिनॉल। एक ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन आ गया क्यूमीन। अब डेफिनेटली पता होना चाहिए, भी बोर्ड का एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एक हमने क्लास जब लगा रहे थे तब पढ़ा था क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस में जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन करते हैं, O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, ये एयर भी लिख देते हैं कई बार। यहां रिएक्शन करने पर हमें प्रोडक्ट मिलता है एक क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के फिनॉल एंड एसीटोन बनाता है। तो ये इनफैक्ट क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये भी बिल्कुल थ्योरी में आपको क्वेश्चन करा रखा है। फिनॉल की प्रिपरेशन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा। सबसे पहले ये O2 इससे रिएक्शन करता है, यानी एयर इससे रिएक्शन करता है लाइट की प्रेजेंस में। और ये वाला जो H है यहां, ये H ऑक्सीजन ऑक्सीजन H यानी क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन CCH3, ये CH3 इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये ऑक्सीजन ट्रैप हो गया। बस ये 2 ऑक्सीजन मैंने नए लिखे हैं। इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फर्दर हाइड्रोलाइज करता है एसिडिक मीडियम में, और एक रीअरेंजमेंट होता है इसमें। पूरा प्रोसीजर है, रीअरेंजमेंट होकर ये इतना फिनॉल एंड CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एक बन जाता है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। दूसरा बन जाएगा फिनॉल बेंजीन OH। ये हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा। फिनॉल की प्रिपरेशन है जो M पार्ट है। अब हम इस बाद वाले पार्ट पर आते हैं। ये टर्शरी हैलाइड एक लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। CH3 थ्राइस CBr लिख लेते हैं इस N पार्ट को। ओपन करके लिख रहा हूं मैं CH3 थ्राइस Br। लीविंग ग्रुप है Br। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये पूरी तरह से हट जाएगा। फिलहाल ब्रोमीन पर नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है। जब ब्रोमीन टूट जाएगा तो एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो हमने एज ए रिएजेंट लिया है यहां H2, ये इस कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। SN रिएक्शन बोलना पड़ेगा हमें इसे। Br हट गया, उसकी जगह वाटर आ गया।
एक चीज हटी दूसरी चीज आ गई, तो सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन क्योंकि वाटर कर रहा है, वाटर क्योंकि लोन पेयर रखता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम जो आंसर रिपोर्ट करेंगे CH3 CCH3 CH3, ये Br तो अलग टूट गया नेगेटिव की फॉर्म में, और फाइनली हमने यहां पर OH लिखा वाटर का, और वाटर का H इधर आ गया। यानी हमें आंसर करना होगा 1 2 एंड 3 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। ये प्रोडक्ट जो बना उसका नाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमें एक मॉलिक्यूल गिवन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बड़ा लॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है ये, और ये बिल्कुल टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है मेंस की। मेंस में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, क्योंकि यहां जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है तो वो आंसर थोड़ा सा गलत करते हैं। ये कंपाउंड है जो हमें गिवन है, वाटर से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमने किया रिएक्शन। अब आप क्या कर दोगे, जल्दी से हाइड्रेशन करके मार्कोनिकॉफ एडिशन करके OH यहां लिख दोगे, यहां H लिख दोगे। बात ठीक भी थी कि हम हाइड्रेशन इसमें करेंगे और आंसर एक तरफ OH एक तरफ H लिखेंगे, लेकिन बनता है ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट मिलता है। इनफैक्ट इसमें होता क्या है, जब हम H पॉजिटिव को ये रिएक्शन कराकर, मैकेनिज्म पर मैं आ रहा हूं, कार्बोकैटायन बनाते हैं, तो एक फिनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए पास वाली पोजीशन से H नेगेटिव या CH3 नेगेटिव को ट्रांसफर कर लेता है और पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये कार्बन पॉजिटिव जो बना रीअरेंजमेंट के बाद, H के माइग्रेट होने के बाद, ये क्यों हो गया H माइग्रेट? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, लेस स्टेबल था। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद से ही एक फिनोमिनन हो जाता है। जब भी कभी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनते हैं या प्राइमरी बनते हैं, और अगर पॉसिबल है पास वाली पोजीशन से रीअरेंजमेंट की, यानी H नेगेटिव के माइग्रेशन की, इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ H नेगेटिव या H नेगेटिव शिफ्ट। तो कभी अगर सेकेंडरी से टर्शरी बनने के चांस हैं तो जरूर बनेगा, और स्पॉन्टेनियसली होगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर इस पर वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन करेगा। ये जो गिवन है वाटर, हमें गिवन है वाटर, ये H पॉजिटिव ने क्या किया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट होके इसने वाटर से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा, और एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसमें जो हमें आंसर मेजर लिखना है वो ये आंसर लिखना है, दिस मस्ट बी मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेगा ये बिल्कुल, और इधर भी OH आएगा, वो और भी माइनर होगा। तो ये अपने आप में टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है। ये है वाटर की प्रेजेंस में एल्कीन पर एडिशन, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन विद रीअरेंजमेंट, ये हमने हाइड्रेशन किया एल्कीन का, लेकिन विद रीअरेंजमेंट किया। रीअरेंजमेंट करने के बाद हम हाइड्रेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मेंस वगैरह के लिए बड़ी काम की प्रॉब्लम है। अगर हम इस पी पार्ट को देखते हैं तो ये तो ईथर है। ईथर वाटर की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये क्लीवेज होकर एक तरफ हमें H लिखना होगा वाटर का, एक तरफ OH लिखना होगा। तो मैं P पार्ट क्या लिखूंगा, थोड़ी देर पहले भी अभी ये प्रॉब्लम आई थी एक इस तरह की, CH3 CH2 OH प्लस साथ में आ जाएगा CH3OH, एक इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस या एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, इसको बोलते हैं हम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद हम। अब ये तो कई सारे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कई सारे जितने भी हैं हम करेंगे तो इनको जल्दी जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करो और आंसर बताओ। 1 मिनट के बाद मैं आपसे इन 6 के आंसर पूछूंगा। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा मैंने। मेटल क्या करते हैं, एक्टिव मेटल, एस ब्लॉक के मेटल्स, पी ब्लॉक के भी कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं हाइड्रोजन की फॉर्म में। जब ये सोडियम मेटल रिएक्शन करेगा तो यहां से H2 हट जाएगा, तो मुझे क्या लिखना है आंसर, ए मस्ट बी CH3 CCH3 CH3 ONA प्लस हाइड्रोजन H2 लिबरेट कर जाएगा, सॉल्ट बन जाता है एक, प्लस साथ में बन जाता है हाइड्रोजन। सोडियम की वैलेंसी 1 है पॉजिटिव, ऑक्सीजन 1 नेगेटिव है, तो एक एक आएंगे। यहां रिएक्शन तो सेम होगा एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 पॉजिटिव, और ये तो सेम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो H हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां C मुझे लिखना होगा CH3 CCH3 CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव, तो मुझे थ्राइस लिखना होगा यहां पर, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड थ्राइस विद एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन तो लिबरेट करना ही करना होगा। कई बार इस क्वेश्चन को स्टिक्योमेट्री से रिलेट करके दिया गया है। 1 मोल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने पर कितने मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगा, तो कुछ भी नहीं, बैलेंस करके बस हाइड्रोजन देखना है कि कितना हाइड्रोजन लिबरेट होगा, बैलेंसिंग चाहिए आपको। ये सेम क्वेश्चन है ई पार्ट, ये भी कर रहे हैं, बी सी कर रहे हैं, मैं नीचे की तरफ को चल पड़ा हूं। कैटेकॉल जो होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन पर 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। अब OH कहीं पर भी लगा हो, यहां पर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं OH,
सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रखा है, एसिडिक हाइड्रोजन हटने हैं बस। तो हम आंसर लिखेंगे ONA ONA प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा यहां पर भी। सब एक ही जैसे हैं क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हो, फिनॉल तो जानते ही होंगे आप क्या होता है। सोडियम, ये एसिडिक हाइड्रोजन हटकर सोडियम फिनॉक्साइड आंसर लिखना चाहिए हमें। ONA प्लस H2 लिबरेट किया। ये थोड़ा सा अलग है। CH3CH2OH पोलर हाइड्रोजन वाला कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें डेल पॉजिटिव है, RMgCl या फिनाइल MgCl, फिनाइल पर चार्ज नेगेटिव है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बेंजीन पूरे पर 1 नेगेटिव है। ये 1 नेगेटिव इस पोलर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया करता है, बेंजीन ये तो टूटेगा यहां से, MgCl इस ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आंसर होगा CH3 CH2 ऑक्सीजन MgCl प्लस ये पूरा बेंजीन का नेगेटिव चार्ज H, यानी बेंजीन H, C6H6 हमें आंसर लिखना होगा। ये आंसर होगा इसमें D इज बेंजीन। क्रिसॉल आप जानते हो क्या है। क्रिसॉल होता है अगर बेंजीन पर OH ग्रुप है और उस पर एक CH3 ग्रुप लगा है, तब हम इसको बोलते हैं क्रिसॉल बेंजीन OH। पैरा क्रिसॉल है तो CH3। जब हम इसको NaOH से रिएक्शन करेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हटकर जो प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम मेटल से रिएक्शन करने पर, ये प्रोडक्ट मिलेगा। CH3 अपनी जगह, कोई रिएक्शन इसने नहीं किया, OH ने ONA बनाया, प्लस हाइड्रोजन हमने यहां लिबरेट किया। ये होगा आंसर। इसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक ये वाला पूरा हो गया होगा, नहीं अभी कुछ पार्ट और बचते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये NaOH से रिएक्शन कराए गए हैं सब। अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड में क्वेश्चंस थे उसमें हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया था, यहां हमने मिक्स रिएक्शन किए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम मेटल है, ये H पॉजिटिव है। अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, लेकिन एसिडिक कैसा होना चाहिए, या तो फिनॉल का या कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड अल्कोहल का सोडियम मेटल अगर है तो। एसिडिक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पर लगा हुआ है उस हाइड्रोजन को मैं एसिडिक बोल रहा हूं। एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह सोडियम आ जाएगा। अगर हम NaOH लेते हैं तो जो प्योर अल्कोहल होते हैं, बिल्कुल अल्कोहल मतलब जो रेजोनेंस नहीं करते H हटने के बाद, वो अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं कर पाते।
ये डिफरेंस था एक अल्कोहल एंड फिनॉल में, ये वही डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले वाला मैं बता रहा हूं, जी पार्ट देखो, फिनॉल प्लस NaOH। फिनॉल तो क्योंकि अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा ONA प्लस H2O। ये जी पार्ट किया हमने, यहां मिलेगा H2O, सोडियम मेटल नहीं है क्योंकि। H पार्ट में बता रहा हूं, CH3 CH2 OH। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन इतना ज्यादा एसिडिक ये नहीं है कि NaOH से रिएक्शन कर ले, लेस एसिडिक है। अल्कोहल रिएक्शन नहीं करते NaOH के साथ, तो यहां पर हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सोडियम मेटल होता तो अल्कोहल रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना देता, H पार्ट हो गया। I पार्ट देखते हैं, ये हमें एक कंपाउंड गिवन है जिसमें अल्कोहल भी है फिनॉल भी है, बड़ी मीनिंगफुल प्रॉब्लम है ये। CH2OH, ये तो सिंपल अल्कोहल है जो आसानी से नहीं हटेगा, और जो बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच्ड OH है ये वाला, इसका हाइड्रोजन आसानी से हट जाता है NaOH से, ये NaOH से नहीं हटता। तो अगर तो सोडियम दिया जाता तो दोनों हाइड्रोजन हटते, लेकिन सोडियम दिया नहीं गया, NaOH दिया गया है, तो हम सिर्फ फिनॉल वाला H हटा पाएंगे। हम लिखेंगे ONA और यहां CH2OH, जो का तो छोड़ देंगे, रिएक्शन करेगा ही नहीं। अल्कोहल तो मना किया ना हमने, अल्कोहल NaOH से रिएक्शन करता ही नहीं। H पार्ट देखो, तो ये अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल। ये फिनॉल है, बेंजीन पर OH लगा होगा, उसका बिहेवियर अलग होता है। तो ये हमने K पार्ट किया, नहीं I पार्ट किया। ये तो K कर लिया भाई, NaOH से कर दिया ना। चलो, जो का तू ही है, ये भी I पार्ट में कर रहा हूं, ये तो K हो गया। I पार्ट में बता रहा हूं, ये IJ, ये वाले पार्ट को मैं बता रहा हूं। सोडियम मेटल से जब हम रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल से ये वाला H भी रिप्लेस होगा, ये वाला H भी रिप्लेस होगा। तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं यहीं पर, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। दोनों तरफ हमें सोडियम रिप्लेस करना पड़ेगा, ONA। इसके बाद वाली प्रॉब्लम देखो, ये वाली प्रॉब्लम है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। ये रिएक्शन इनफैक्ट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। बाकी के जो 5 थे, ये एल पार्ट को छोड़कर, ये तो एसिड बेस रिएक्शन थे सब। लेकिन यहां पर एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाता है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। तो मैं ये हटा रहा हूं जो हमने अभी तक सॉल्व किया है, और अब ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, CH3 CH2OH। दूसरी तरफ एसिटिक एसिड CH3COH का स्ट्रक्चर लिखा रिएक्शन शो करने के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर रिएक्शन करता है पॉजिटिव होने की वजह से,
और ओवरऑल रिएक्शन होकर जो यहां से माइनस होता है अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। देखो कभी भी यहां वाटर हटाना है तो हम ऐसे भी हटा सकते थे वाटर, ये OH हटा देते, ये H हटा देते। ये टेक्निकली गलत होता, आंसर यहां तो चल जाएगा काम, लेकिन आगे जो कुछ अच्छी प्रॉब्लम आएंगी वहां नहीं चलेगा। जब भी हम एस्टर बना रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ही तोड़ना है, अल्कोहल का H ही तोड़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड OH लूज करता है, अल्कोहल H लूज करता है। हमने कौन से पार्ट में पढ़ी हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल की? अल्कोहल में जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं उस पार्ट में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। CH3CH2 ऑक्सीजन, और जो दूसरा पार्ट था हमारा एसिड वाला पार्ट, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, वाटर अलग हो गया, ये OH एंड H, माइनस H2O हमें कर देना होगा। इसका नाम ऑक्सीजन पर इथाइल लगा है, इथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन है, नाम होगा इसका इथाइल इथेनोएट। इन प्रॉब्लम्स को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं। ये हमारे पास एक फिनॉल है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन देता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं बात को, तो फिनॉल था, फिनॉल होता था, ये फिनॉल अभी ओलियम से भी रिएक्शन किया था, वो भी सल्फोनेशन देता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, हम इसको हीट करते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, बिकॉज दिस OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये बात हमेशा याद रखनी है, OH आने वाले ग्रुप को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भेजता है। तो OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पर आएगा, ये पैरा पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पैरा। अब यहां पर आप चेक करो, जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ऑर्थो पोजीशन तो ये है, एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा है, ब्लॉक्ड है, ये यहां नहीं आ सकता SO3H, यहां तो पहले से CH3 है। हाँ पैरा पर आ सकता है, मेजर तो हम पैरा पर ही लिख रहे होते हैं, ऑर्थो पर भी लिख देते हैं, हीट का रखा है। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आप याद करते हो, ध्यान करते हो, तो हाई टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट मेजर मिल रहे होते हैं। तो मुझे फर्स्ट केस में आंसर लिखना होगा OH, ये CH3 अपनी जगह पर है, ये वाला CH3, एंड SO3H मुझे आंसर यहां लिखना होगा, गलत लिख दिया। क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? सल्फोनिक एसिड को 1, एसिड सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसे 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे। 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इस कंपाउंड का जो बना है नाम होगा, और ये एग्जाम्पल है सल्फोनेशन का। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
CH3CH2OH अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। जब कॉपर से प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हैं तो आंसर आएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H एल्डिहाइड विल बी आंसर। सेकेंडरी अल्कोहल है इस वाले पार्ट में। ये सेकेंडरी अल्कोहल जब हीट किया जाता है कॉपर से कीटोन बनाता है। डिस्टिंक्शन पढ़े होंगे कभी अल्कोहल के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के। तो यहां हमें आंसर कीटोन देना होगा और साथ में H2 हटेगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, टी पार्ट अगर हम देखते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। H3PO4 या H2SO4 से जब हीट किया जाता है तो एल्कीन बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन होगी। ये OH हटेगा, पास वाले कार्बन से H हट जाएगा। रिएक्शन कौन सा होगा? डिहाइड्रेशन। दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं मेनली, हैं तो बहुत सारे, मेन दो हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और एक H3PO4। इनका काम है वाटर एब्जॉर्ब कर लेना, कहीं से वाटर एब्जॉर्ब करके क्या बना देना? एक एल्कीन बना देना। ये अल्कोहल टर्शरी है। टर्शरी अल्कोहल जब कॉपर से हीट किए जाते हैं तो एल्कीन बनाते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन नहीं दे सकते, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बना सकते। यहां अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखूंगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि गलत है। इस केस में हमें आंसर लिखना होगा एल्कीन। क्या एल्कीन लिखूंगा मैं? CH3C डबल बॉन्ड C CH3। इसका नाम होता है कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलीन। IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सेकेंडरी अल्कोहल, ये डिस्टिंक्शन मैं याद दिलाऊं आपको जो आपने पढ़ी है। प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनता है कीटोन, टर्शरी से बनता है एल्कीन। यही तो था। यहां पर हम कार्बन डबल, ये H हटेगा, यहां से एक H हटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम लिख देंगे। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोपेंटेनोन। इस मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे साइक्लोपेंटेनोन। ये हमें आंसर रिपोर्ट करने होंगे अपने सब जितने भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। Why boiling points of orthonitrophenol are less than paranitrophenol? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। ये कन्वर्जन है। ये बिल्कुल टिपिकल बोर्ड की प्रॉब्लम है। बहुत क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में ऐसे आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड के पुराने आए हुए, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। सोचो 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के बाद मैं इसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस में इनफैक्ट स्ट्रक्चर लिखे मैंने, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है यहीं का यहीं बिजी हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली इसने। अब जब ये हाइड्रोजन इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बिजी हो गया तो ये दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक रहेंगी इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ये H दूर है इस NO2 से, अगर ये दूर है तो ये फ्री पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो पैरानाइट्रोफिनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये बंधे हुए हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इन मॉलिक्यूल को डिस्टेंट करने के लिए, दूर भेजने के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कम होंगे, पैरानाइट्रोफिनॉल के ज्यादा हो जाएंगे। पैरानाइट्रोफिनॉल के इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना जाएगा। टिपिकल प्रॉब्लम है, बता रहा हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है फिनॉल से। अब उसके लिए ये पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड होता क्या है। फिनॉल में अगर 3 पोजीशन पर 2, 4, 6 पोजीशन पर हम NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। फिनॉल से बनाने के जो तरीके हैं उसमें मेन तरीका नाइट्रेशन करना है। हम इसको कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर देते हैं, तो इस OH के लिए हम बोलते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ये एक्टिवेटेड हैं इसकी। HNO3 नाइट्रेशन के लिए जो NO2 पॉजिटिव भेजेगा, NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है ना, ये भेजेगा ऑर्थो पर एंड पैरा पर। हम यहां लिखेंगे आंसर OH, सॉरी NO2 एंड NO2। ट्राइनाइट्रोफिनॉल हम बनाएंगे जिसका नाम पिक्रिक एसिड है। ऐसी बहुत प्रॉब्लम आपको बोर्ड में मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। डिफाइन फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग देयर मैकेनिज्म। अब यहां मैकेनिज्म की बात आ गई। नाइट्रेशन के मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है, और जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। आने को आ जाते हैं मैकेनिज्म, तो मैं यहां इनके मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है। हालांकि क्लास में ये मैंने डिस्कस कर रखे हैं। पहली प्रॉब्लम अगर मैं बताता हूं आपको, फिनॉल डाइल्यूट HNO3, कम है HNO3, वाटर भी है यानी वाटर में डिजॉल्व है। दो बनते हैं यहां नाइट्रोफिनॉल, एक ऑर्थो बनता है, एक पैरा बनता है। होना ये चाहिए था कि पैरा ज्यादा बनता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, दूर है क्योंकि ये रिपल्शन कम हो रहा है यहां, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये मेजर मिल जाता है। दूसरा, इसी का फिनॉल का ही नाइट्रेशन अगर हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि पिक्रिक एसिड इसमें बनता है या ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसमें मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मुझे तो अभी इसका बस मैकेनिज्म डिस्कस करना है, तो आंसर तो हो गया। ये आंसर हम लिखेंगे, मेजर पता होना चाहिए, ये नहीं कि बस नाइट्रोफिनॉल लिख दिया आपने। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मेजर रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग
कोई बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ब्रोमीन वगैरह होता तो पैरा ब्रोमोफिनॉल या पैरा पोजीशन वाला ग्रुप मेजर मिल जाता। जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से करना है, जो HNO3 होता है ये प्रोड्यूस करता है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कैसे प्रोड्यूस करता है? नाइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल सेल्फ आयोनाइजेशन देते हैं, HNO3 प्लस HNO3। ये एसिड की तरह से, ये बेस की तरह से। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब यही है, ये अपना H देगा दूसरे को, जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हुए वाटर को करा देते ना, वाटर प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेल्फ आयोनाइजेशन होते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन होकर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव NO2 प्लस NO3 नेगेटिव। अब ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है ये वाटर माइनस करेगा, जैसे हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन करके उससे वाटर हटा देते हैं, ऐसे यहां से हटकर फॉर्मेशन होगी NO2 पॉजिटिव की। ये ही हमारे काम का है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हुआ? स्टेप 1 इज जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म अगर आएगा तो आप लिखोगे स्टेप 1 इज जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर उसके बाद स्टेप 2 पर आओगे। स्टेप 2 क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है इस पर हमें इलेक्ट्रोफाइल यानी NO2 पॉजिटिव से रिएक्शन करना होगा। NO2 पॉजिटिव कहां पर आएगा? इस कार्बन पर। डिलोकलाइज में कर दूंगा इसे। नेगेटिव पॉजिटिव इस पर आ गया। यहां लिख दिया मैंने NO2। यहां एक H है जिसे मैंने शो कर दिया, पहले से ही है H हर एक कार्बन पर। यहां पर OH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव। स्टेप 3 रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ये वाला जो H शो किया ये H पॉजिटिव माइनस होगा। याद करो कैसे करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। E पॉजिटिव आता है, H पॉजिटिव हट जाता है, वही कि हम कर रहे हैं यहां भी। पॉजिटिव OH, ये वाला जो NO2 के साथ कार्बन पर H है ये रिमूव करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या दोगे आप? थर्ड स्टेप, थर्ड रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव हटा तो यहां चार्ज नेगेटिव आया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना दिया दोनों ने। क्या लिख सकते हैं हम? वापस फिनॉल NO2 OH। ये जो H पॉजिटिव हटा, ये H पॉजिटिव इस OH के साथ, यानी ये एक्सेसिव वाटर माइनस कर देगा। अगर मैं पूरा HNO3 लिखता हूं यहां तो मैंने सिर्फ NO2 पॉजिटिव लिखा ना, अगर पूरा HNO3 में लिखता तो
OH प्लस H, वाटर हट गया यहां से। वेल, 3 स्टेप आपको शो करने हैं। नंबर 1, generation of NO2 positive. Number 2, attack of NO2 positive on benzene ring of phenol. Step 3, removal of H positive from phenol. ये इससे H हटाकर वापस हम नाइट्रोबेंजीन। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑर्थो पर ही क्यों आया, क्योंकि ये OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसका रीजन मैंने आपको क्लास में बता रखा है, तो ये एक्सप्लेनेशन हमें देना होगा। मैकेनिज्म अगर ऑर्थो वाले का करना है तो ऑर्थो, पैरा वाले का करना है तो पैरा वाले का। इन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से लिख करके प्रैक्टिस होगी इसकी, नोटबुक में लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग देयर मैकेनिज्म। तो मैं जस्ट इसके आपको आंसर्स बताऊंगा। मैकेनिज्म यही जो ब्रोमिनेशन वाला है वही, बस NO2 पॉजिटिव की जगह यही 3 स्टेप्स लिखने हैं आपको जो अभी किए हमने। मैकेनिज्म में स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब NO2 पॉजिटिव की जगह Br पॉजिटिव बनाना है बस। स्टेप 2 क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। स्टेप 3 क्या होगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ये 3 स्टेप्स ही मैकेनिज्म के देने होंगे। ब्रोमिनेशन इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे वाटर। वाटर में जब ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल का तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है हमें आंसर। Br2 वाटर, आंसर मस्ट बी OH। यहां पर आ जाएगा Br। दूसरे का, ब्रोमिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं यूजुअली, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2 एंड Br2। ऑर्थो प्लस पैरा मिलता है प्रोडक्ट, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती Br एंड OH में, तो रिपल्शन डोमिनेट करता है, ये माइनर होता है। प्लस साथ में हमें क्या लिखना होगा, OH एंड Br, ये मेजर प्रोडक्ट लिखना होगा। स्टेरिक हिंडेंस इसमें क्योंकि कम है तो पैरा ब्रोमोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट। ये एक काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफाइन फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग देयर मैकेनिज्म। इन सब के मैकेनिज्म मैंने क्लास में बता रखे हैं आपको। कॉर्प्स रिएक्शन क्या होता है, तो कॉर्प्स रिएक्शन जो है, जब हम फिनॉल को किससे रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। फिर सेकंड स्टेप में जो बन जाता है उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या लिखना चाहिए आंसर, OH COOH। क्या नाम था इसका, सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, मेडिसिनल यूज है इसका, मेडिसिन बनाने में काम आता है बहुत सारी, और इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। और नाम क्या है इसका,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म मैंने इसका क्लास में किया हुआ है डिस्कस, नहीं भी अगर किसी को याद आता तो अभी 3 स्टेप मैंने बताए, वही वाले 3 स्टेप। स्टेप 1 बस इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करनी है। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिलोकलाइज होगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 रिमूवल ऑफ एच। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल तो पहले से मौजूद है, जनरेट करने की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोफाइल। और अब स्टेप 1 क्या हो जाएगा? स्टेप 1 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद CO2 है, बनाने की जरूरत नहीं है, CO2 खुद इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया हमने CO2 का, फिर H पॉजिटिव का रिमूवल किया। एक ये रेमर-टेमन रिएक्शन था। कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, मान लो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में ये आते हैं, बिल्कुल टिपिकल बोर्ड के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉर्ब्स रिएक्शन। क्या शॉर्ट नोट लिखोगे? लिखना पड़ेगा, सिर्फ रिएक्शन लिख के काम नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड in presence of NaOH followed by hydrolysis in presence of acid, H positive लेते हैं यहां, in presence of acid, salicylic acid is obtained. This reaction is called as Cobb's reaction. फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली जो रिएक्शन है सामने लिखी है, ये लिख दोगे, ये दूसरे नंबर पे लिखोगे, पहले ये लाइन लिखोगे एक। अगर रेमर-टेमन रिएक्शन पूछा आपसे कि डिफाइन रेमर-टेमन रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? When phenol is treated with chloroform in presence of NaOH and product obtained thus is hydrolyzed with HCl or acid, then orthohydroxybenzaldehyde is obtained, या salicylic नाम होता है, is obtained, and this reaction is called as Riemann-Taman reaction. कैसे फिर हम इसका एग्जाम्पल देंगे? फिनॉल लिया, डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, सीधे इसका रिएक्शन, क्योंकि रिमर-टेमन की मैंने मैकेनिज्म पूरा डिटेल से आपको बता रखा है, कॉब्स रिएक्शन का भी, रिमर-टेमन रिएक्शन का भी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? CHCl3 NaOH, इसके साथ हीट कर दिया, 165 डिग्री सेल्सियस तक लगभग हीट करते हैं इसे। सेकेंड स्टेप में हम इसको HCl के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, मेन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा OHCHO प्लस OHCHO, दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे होते हैं, और इसका नाम क्या होता है? सैलिसल्डिहाइड। यहां हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दूसरा नाम इसका ये होगा। तो ये किए हुए हैं क्लास में क्वेश्चंस, किया हुआ तो सारा ही है। खैर, नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद दूसरा पोर्शन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Define the following reaction giving their mechanism: oxidation of phenol and Williamson's synthesis, Williamson's ether synthesis। याद दिला देता हूं, मैकेनिज्म तो खुद करना है इसके। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, K2Cr2O7 से रिएक्शन किया था एक, बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन मैकेनिज्म नहीं आता इस ऑक्सीडेशन का, सिर्फ ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं,
ये रिएक्शन आ जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है उसमें जो O2 प्रेजेंट होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन बनाते हैं। ये है बेंजोक्विनोन। या हम K2Cr2O7 से रिएक्शन जब करते हैं तो ये बेंजोक्विनोन ही बनता है। यह है फिनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद दिलाता हूं आपको। जब हम RONA सोडियम एल्कोक्साइड को RCl के साथ रिएक्शन करते हैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव हटा, लीविंग ग्रुप है, कार्बन पॉजिटिव पर ऑक्सीजन नेगेटिव को भेजकर हमने ईथर बना दिया, R ऑक्सीजन R। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई एक एग्जांपल ले करके बता देता हूं। CH3 CCH3 ONA, यहां H ले लिया मैंने, प्लस CH3CH2Cl, Cl नेगेटिव हटेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव को इस पॉजिटिव पर भेज दिया हमने। आंसर क्या मिला? CCH3 CH3H OCH2CH3। ये हमें ईथर मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। डन हो गई बात। और देखो क्वेश्चन इसके बाद एक, ये मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN रिएक्शन है, हमने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। इसको हम वहीं से जहां पर मैंने मैकेनिज्म बताए हैं वहां से इसको देख सकते हो। हमें गिवन है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना है। ए बताना है क्या होगा। सल्फोनिक एसिड होगा, बेंजीन SO3H, अभी थोड़ी देर पहले किया था ये कहलाता है रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसको NaOH से रिएक्शन करोगे ये H हट जाएगा, हीट कर दोगे OH आ जाएगा, ONA आ जाएगा, फर्दर H पॉजिटिव से रिएक्शन करोगे तो फिनॉल बन जाएगा, B इज फिनॉल। बिल्कुल जब क्लास शुरू हुई थी तो बिल्कुल शुरू में ये हमने रिएक्शंस किए थे अभी। अब ये आगे रेमटेमन रिएक्शन है, C क्या होना चाहिए? सैलिसल्डिहाइड होना चाहिए, बेंजीन OH CHO। ये होंगे हमारे प्रोडक्ट्स इस केस में। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, और रिपीट हुआ है ये। बिल्कुल टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है बोर्ड की, बहुत आते हैं, ये भी पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। बहुत सारी प्रॉब्लम इसी तरह से ABC करके पूछ लेते हैं कि बताओ। ये तो भी किया है हमने, क्यूमीन O2 H पॉजिटिव, A जो होगा फिनॉल होगा, NaOH कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ब सेक्शन किया अभी, B जो होना चाहिए OH एंड COOH है, सैलिसिलिक एसिड
ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, पैरासैलिसिलिक एसिड। तो हम इसमें क्यूमीन से पहले फिनॉल बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस, जिसका फिर बाद में दूसरे स्टेप में हमने कोऑब्स्ट्रक्शन किया है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसके बाद क्या आता है। डायजोनियम सॉल्ट, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से था, यहां अलग तरीके से है। जब हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ या स्टीम के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। पूरी डिटेल अभी मैंने बताई थी। N2 हट जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा, फिनॉल बना। ये फिनॉल जब रिड्यूस किया जाता है, Zn क्या करता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया ये ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेगा। हम बनाएंगे यहां बेंजीन, तो B इज बेंजीन, A इज फिनॉल। बड़े टिपिकल सीधे सीधे ये क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। NaNO2HCl, ये इनफैक्ट गलती है थोड़ी सी इसमें, यहां पर होना चाहिए NH2, NO2 नहीं होगा, ये NH2 होगा। जो NH2 है, एनिलीन, वो NaNO2HCl से डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। A मस्ट बी डाइएजोनियम सॉल्ट, और उस डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम वाटर के साथ हीट करते हैं, वाटर से हीट करने पर N2 हट के OH आ गया, यानी A फिनॉल बना। इस फिनॉल को हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर दिया, तो बी क्या होना चाहिए? पिक्रिक एसिड होना चाहिए। OH, NO2 आ गया 3 ये। फिर जब हम इसको Zn के साथ हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा Zn, ZnO अलग हो जाएगा एंड बन जाएगा हमारे पास एक ट्राई नाइट्रोबेंजीन। OH हट गया यहां से, ZnO अलग हट गया, ये H यहां कनेक्ट हो गया। C इज ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये रिजल्ट होगा हमारा।